हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों एसएससी के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका सभी लोग इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों पोस्ट की बात करें तो एसएससी एमटीएस की पोस्ट है, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, और हवलदार सीबीआईसी सीबीएन की पोस्ट है। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 है। 24 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2025 है। 25 जुलाई 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है, कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाओगे। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 29 जुलाई 2025 को करेक्शन विंडो ओपन होगी, और 31 जुलाई 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाओगे अगर कोई गलती हो जाती है। बात करें इसमें आपका एग्जाम कब होगा, तो इसमें जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 20 सितंबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई कठिनाई महसूस होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर फोन करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अभी इसमें एसएससी एमटीएस की वैकेंसी नहीं बताई गई है, उसके बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हवलदार की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो हवलदार में नंबर ऑफ पोस्ट है 1075 है, 1075 पद हैं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन के। दोस्तों ये जो वैकेंसी है घट बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। और दोस्तों जैसे ही एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट के बारे में इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्योंकि अभी वैकेंसी कलेक्ट की जा रही है। यहाँ पर लिखा गया है कि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड। बात करें इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए। सिंपल 10th का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इसमें कोई प्रतिशत नहीं मांगा गया है कि इतने प्रतिशत आपके अंक होने चाहिए, इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों सिंपल आपके पास 10वीं की डिग्री है, कितना भी आपका अंक है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 को आपके पास 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, 10वीं की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को जो आपकी एज होनी चाहिए, इसमें दो तरह की पोस्ट है। एमटीएस के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल मिनिमम एज है, और जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स है। 25 साल तक के कैंडिडेट एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो हवलदार की पोस्ट है सीबीआईसी एंड सीबीएन की, इसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी एज 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, और जो अपर एज लिमिट है मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स है। 27 साल तक के अभ्यर्थी हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज में छूट भी मिलेगी, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट दी जाएगी, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। दोस्तों इसमें जो हवलदार की पोस्ट है उसमें आपकी हाइट भी चेक की जाएगी।
चेस्ट भी चेक किया जाएगा, वेट भी चेक किया जाएगा। जो एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, लेकिन हवलदार पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। अभी मैं उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है, तो इसमें जिनको छूट नहीं मिलती है उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपए फीस पे करना है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको फीस की पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एमटीएस के लिए आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और हवलदार के लिए आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और उसके साथ आपका पीटी और पीएचटी भी होगा। दोस्तों जो पीटी पीएचटी है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी रिटन एग्जाम के बेसिस पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और एमटीएस में ओनली आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि इसमें कितने पेपर होंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, तो दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। दोस्तों जो सेशन 1 होगा इसमें आपसे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको 60 अंक दिए जाएंगे। जो एक प्रश्न होगा आपका वो 3 अंक का होगा। और क्या है इसमें रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 60 अंक मिलेगा। जो एक प्रश्न होगा आपका वो 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। जो पहला सेशन होगा इसमें टोटल आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 120 मार्क्स दिया जाएगा। 120 अंकों का आपका पेपर होगा जो सेशन 1 में होगा। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सेशन 1 है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो इसका अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो सेशन 2 के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सेशन 2 में आपसे जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 75 मार्क्स मिलेगा, 75 अंक आपको मिलेंगे। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 3 अंक का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 75 अंक मिलेगा, 75 मार्क्स मिलेगा। सेशन 2 में आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको 150 अंक मिलेगा, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा सेशन 2 में। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सेशन 1 है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जो सेशन 2 है इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 मार्क डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 मार्क काटे जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो सेशन 1 है ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन जब आप सेशन 1 पास करोगे तभी क्या है सेशन 2 चेक किया जाएगा आपका। अगर आप सेशन 1 पास नहीं कर पाओगे तो आपका सेशन 2 चेक नहीं किया जाएगा। और दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों सेशन 1 में, सेशन 2 में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो मिनिमम आपको 25% मार्क्स लाना पड़ेगा, 25% अंक लाना पड़ेगा। और जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 20% मार्क्स लाना पड़ेगा, 20% अंक लाना पड़ेगा। इतना अंक आप मिनिमम लेकर के आओगे तभी आपको पास माना जाएगा।
तभी क्या है आप आगे के प्रोसेस में शामिल किए जाओगे। दोस्तों मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेशन 2 के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें जो सेशन 1 है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जो हवलदार के लिए पीटी पीएसटी है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेशन 2 में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों हवलदार के लिए जो पीटी पीएसटी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपकी वॉकिंग कितनी होगी, रनिंग कितनी होगी, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अदर जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो पीटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट में, 1600 मीटर्स चलना पड़ेगा आपको 15 मिनट्स में, और जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा 20 मिनट्स में, 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा 20 मिनट में। हाइट की बात की जाए तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर है, 157.5 सेंटीमीटर हाइट है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। इसमें जो हिल एरिया के कैंडिडेट हैं, गढ़वालीज कैंडिडेट हैं, आसामीज हैं, गोरखाज हैं, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी। उनकी जो हाइट यहाँ पर है उनकी 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो जो मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव भी होना चाहिए चेस्ट में। जो यहाँ पर चेस्ट है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर हाइट है महिला अभ्यर्थियों के लिए, न्यूनतम जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, इतनी हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो गढ़वालीज कैंडिडेट हैं, आसामीज हैं, गोरखाज हैं, उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाएगी हाइट में। महिला अभ्यर्थियों का वेट भी चेक किया जाएगा, जो आपका वजन होना चाहिए 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 48 केजी से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। इसमें जो गढ़वाली जी कैंडिडेट हैं, असमीज हैं, गोरखाज हैं, उनको 2 किलोग्राम की 2 केजी की छूट भी दी जाएगी वेट में। तो ये पीटी पीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पीटी पीएसटी क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर आप ये पास नहीं होंगे तो क्या है आप फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे, जो हवलदार के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हाँ, अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो एमटीएस के लिए आप कंसीडर किए जा सकते हो। एमटीएस के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें क्या है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आप शामिल किए जाओगे। लेकिन क्या है हवलदार के लिए पीटी पीएसटी पास होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से ओटीआर नहीं कर रखा है। और अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको एसएससी की वेबसाइट पर आना है, नई वाली वेबसाइट पर आपको आना है। जब आप नई वाली वेबसाइट एसएससी की ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो आप देख सकते हैं आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल करके आपको लॉगिन करना है और इसमें अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ओटीआर का ऑप्शन आ जाएगा। जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करके अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद क्या है आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप एसएससी की वेबसाइट पर आकर के ओटीआर कर सकते हैं और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, किस पे लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, तो इसमें 7 CPC पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी।
इसमें जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 32,000 रुपए से लेकर के 38,000 रुपए तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसी बीच में आपको सैलरी मिलेगी, थोड़ी बहुत घट बढ़ भी सकती है। क्या है कि विभाग वाइज पोस्ट वाइज सैलरी इसमें थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है। दोस्तों 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। दोस्तों 8वां वेतन आयोग लगने के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, दोस्तों उनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसमें भी आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी। जो आपकी नौकरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी जॉब होगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत आपकी नौकरी आएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से सेटिस्फाई हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।